हैं खेल प्रबंधन आईसीटी शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम। ठीक है, आईसीटी देखते हैं। प्रबंधन प्रबंधन की क्लासिकल सिद्धांत निम्न शाखा है: वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और नौकरशाही सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रबंध सिद्धांत का विकास किया था? किसने किया था? F.W. टेलर ने 1909 में टेलर ने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित किया था। इसने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत बताए, टेलर के 4 सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं, ये चार सिद्धांत है, देख लेना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? यूनियन नेतृत्व। कौन सा नहीं है? यूनियन नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है? कौन सा नहीं है? बाइनोमियस नहीं है। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध की उपलब्धता, मौसम के अनुसार। कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? नियोजन मनोरंजन का प्रकार नहीं है। मनोरंजनात्मक गतिविधियों को अक्सर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, रचनात्मक व्यक्तियों में महत्वपूर्ण होता है। मनोरंजन के प्रकार है: सामुदायिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन और संस्थागत मनोरंजन। खेल प्रबंधन प्रथम चरण क्या है? खेल प्रबंधन प्रथम चरण क्या है? नियोजन। कौन सा नहीं है? कौन सा है? नियोजन। किस संगठन का अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन है? व्यक्तित्व अध्ययन। किसी संगठन का अध्ययन व्यक्तित्व अध्ययन होता है। संगठनात्मक व्यवहार में व्यक्तियों में व्यवहार का समूह स्थिर होता है। ये प्रस्तुतिकरण पदों का सही क्रम: अनुस्थापन, मौखिक व्याख्या, भाषण, प्रदर्शन, अन्वेषण, प्रपठन, विचार विमर्श, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन। में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? शिक्षक अनुभव पाठ योजना का प्रभाव नहीं है। शिक्षक अनुभव। आगे देखते हैं। सही तथ्यों को सही रूप में सही समय पर सही व्यक्तियों तक पहुंचाने को क्या कहा जाता है? जनसंपर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंपर्क कहा जाता है। संपर्क वह सीधा है जनता से संपर्क रखना। ठीक है, वह योजना जिसमें केवल मुख्य कार्यवाहक निर्देशन जानकारी जारी करता है, वह पड़ताल करता है, को क्या कहा जाता है? सत्तावादी योजना। ठीक है, वह योजना जिसमें केवल मुख्य कार्रवाई निर्देश जारी करता है, जिसे जांच पड़ताल करता है, सत्तावादी योजना हो जाती है। योजना प्रक्रिया में प्रथम पाद होता है। कौन सा होता है? उद्देश्य निर्धारण। कौन सा होता है? उद्देश्य निर्धारण। खेल प्रबंधन श्रृंखला का अंतिम कड़ी क्या है? क्या कड़ी? नियंत्रण और मूल्यांकन अंतिम कड़ी है। नियंत्रण और मूल्यांकन अंतिम कड़ी है। देखते हैं। एक खेल कार्यक्रम व्यवस्थापक चरणों को सही चरण बताइए। नियोजन होता है, बजट निर्माण हो गया, कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई, निर्देशन हो गया, सभी हो गया। निम्न से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा है? अतिव्याप्ति का अधिकार संगठन के अतिव्याप्ति के सिद्धांत है। संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिक सामाजिक संगठनों का सामंजस्य का अध्ययन करता है। निम्न से कौन सी विधि विद्यार्थी वर्गीकरण की विधि है? उपयुक्त सभी है। इसमें क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है। सेंट कमांडर में धावक होता है। कैसे होते हैं? अस्थायी संतुलन। सेंट कमांडर धावक में अस्थायी संतुलन। जब धावक स्टार्ट लेता है, 3 कमांडर दिए जाते हैं। पहला ऑन योर मार्क, दूसरा सेट, तीसरा ये होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
भागीदार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? 21A में। किसमें? 21A में 2001। 2 दिसंबर 2002 को संविधान संविधान संशोधन के मौलिक अधिकार। चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, किसने कहा था? किसने कहा था? डेसियल ने कहा था। डेसियल के अनुसार चालक शक्ति वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। सूक्ष्म शिक्षण क्रिया का सही क्रम है कौन सा है? पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्पाठ योजना, पुनर्शिक्षण, पुनर्प्रतिपुष्टि। डिस्केल किया संबंधित है किससे संबंधित? अंकों को समझने से, अंकों से पाठ योजना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के तैयार करने वाली कितने फोकस ग्रुप बताए गए हैं? 21 फोकस ग्रुप बताए गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिम पुनर्भरण क्रिया शिक्षार्थी को किस दौरान जाने वाली जानकारी है? किसने? कार्यकलाप के पश्चात। ठीक है। पाठ योजना में कक्षा खत्म होने के पूर्व मनोरंजन हिस्से को दिया जाने वाला प्रतिशत समय होगा कितना होगा? 25%। कितना? 25% होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संगठन में प्रबंधन उद्देश्यों को निम्न चरणों में छोड़ो। इसको छोड़ो, ये देखो किए गए नियमित बनाए गए खेल प्रबंधन अच्छा सुगम संचालन की आवश्यकता होती है। किसमें? गति की बनाए रखने के खेल प्रबंधन में अच्छा सुगम सुचारू की आवश्यकता होती है। किसकी स्थापना हेतु DIM पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? किसकी तरह? जोखिम प्रबंधन के लिए। इनसे क्या पाठ्यक्रम अधिकतम का सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है? सहयोग। चौड़ाई होगा, गहराई होगा, ससंगत होगा। समाज की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यचर्या में लचीलापन इसकी है। क्या? अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। समाज की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यचर्या में लचीलापन अनुकूलन कहलाता है। प्रबंधन की मूल क्रियाकलापों के सदृश शब्दों के सही समूह का चयन करें। में क्या आ गया? ए, नियोजन करना, संगठित करना, समन्वय करना, आदेश देना और नियंत्रण देना। 4 बताए गए हैं। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बजट है कौन से? शून्य आधारित बजट, निर्धारित आधारित बजट, प्रोग्राम आधारित बजट। बचत एक संगठनात्मक योजना है जिसमें मौद्रिक संदर्भ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा बजाय अगम उद्देश्य मूल उद्देश्य। शून्य आधारित बजट, निर्धारित आधारित प्रबंधन के अपने रचनात्मक स्वरूप के कारण इसे 2 वांछनीय परिणाम प्राप्त करने हेतु 2 संसाधन क्या है? कौन से? मानवीय अमानवीय संसाधन। कौन से होते हैं? मानवीय अमानवीय संसाधन। किसी प्रबंधन का तकनीकी कौशल है किसी विशिष्ट कार्य को करने की विधिया था उसका कौशल। किसी विशिष्ट कार्य को रोबोट असामाजिक असंगठन रोबोट्स ब्राउन है। तकनीकी कौशल, विचारण कौशल, मानवीय पारस्परिक कौशल। कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निहित करता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष दक्षता और सामर्थ्य बढ़ाता है। कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंध करता है प्रत्यक्ष। किसी संस्था हेतु आवश्यक सुविधाओं किस प्रकार मानक आनुपातिक होते हैं? ए, ज़रूरतों और उद्देश्यों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है किस पर करता है? पढ़ाने वाली विषय वस्तु के आधार पर। कक्षा प्रबंधन पढ़ाने वाले विषय वस्तु के आधार पर अनुष्ठ करता है। स्कूल और कॉलेज में संसाधनों की योग्यता किन के हाथों में होनी चाहिए? किन के हाथों में होना चाहिए?
किनके हाथों में होना चाहिए? सभी प्रतिनिधि करने वाले योजना दल पर। ठीक है, स्कूलों कॉलेज संस्था का साथ योजना सभी प्रतिनिधि योजना करने वाले हाथों में होनी चाहिए। स्वस्थ, व्यवस्थित, सुरक्षित एवं लगाव। प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? प्रशासन। कौन सा होता था? प्रशासन। जब शारीरिक शिक्षा, खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधा योजना बना रहे हो तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभियंता, प्रशासनिकता और क्रीडेशन, तकनीकी विशेष योग्यता। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? क्या है? योजना बनाना। क्या है? योजना बनाना। एक पेशेवर संस्था का निर्णय द्वारा किया जाता है, दक्षता द्वारा। एक पेशेवर संस्था का निर्णय दक्षता द्वारा किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता शामिल होती है। नेतृत्व मूल्यों में शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिक मूल्य में शामिल होती है। क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत की आवश्यकता होती है? गतिशीलता बनाओगे। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जनतांत्रिकी खेल प्रबंधन। खेल प्रशासन सबसे अच्छा तरीका जनतांत्रिक होता है। खेल क्लबों और संगठनों के भीतर कार्य की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रशासनिक कार्य को करने के लिए खेल प्रशासन जिम्मेदार होते हैं। प्रबंधन को प्रशासनिक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? हेनरी फेयोन ने। किसने? हेनरी फेयोन ने प्रकाशित किया है। हेनरी फेयोन ने। यह कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है। 14 प्रशासनिक सिद्धांत विकसित किए हैं। पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सुविधा। किसी भी संगठन एवं मनोरंजन के पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। व्यवसाय नैतिकता का सत्व निहित होती है। किसमें होती है? व्यवसाय के प्रति समर्पण। निम्न कार्यकलापों में कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर के महत्वपूर्ण अंग है? कौन सा है? कैंप फायर। कौन सी है? कैंप फायर। सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है। कैसा होता है? गांव, कस्बा, शहर अपने आदिवासियों के लिए। सामुदायिक मनोरंजन गांव, कस्बा और शहर अपने आदिवासियों के जिम्मेदार होते हैं। शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? इसके धार्मिक आधार का। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा है? खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। मनोरंजन खेल होते खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, खाली समय का सदुपयोग, व्यक्तित्व का विकास। एक व्यक्ति जिसमें शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन का सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? पाठ्य योजना। क्या कहलाता है? पाठ्य योजना। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। कौन सा है संगठन का आवश्यक सिद्धांत? बी, संगठन का नाम और ढांचा संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। कौन सा है? खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क खेल प्रतियोगिता है। खेल प्रतियोगिता व्यक्ति को देखने के लिए आकर्षित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन। उसे क्या कहते हैं? संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को कैसे करने के सुलभ तरीके क्या है? प्रशासन में किसी कार्य को व्यवस्थित पर्यावरण प्रदान करना। संगठन में जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ने तो उसे संगठन कहते हैं। एक संस्था में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में गुणवत्ता अधिकतम निर्भर होती है। किसमें? प्रशासन में। इसमें
प्रशासन में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में अनुशासन की बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रबंधन की के बुनियादी कार्य हैं, क्या है? उपयुक्त नियोजन के संगठन, निर्देशन, कार्यकलाप, व्यक्तित्व प्रबंधन, उपयुक्त सभी आते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षण में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने? 2 प्रकार के पाठ हैं। 2 पर सामान्य पाठ के विशेष पाठ है। खेल प्रबंधन है, कहते हैं एक कला एक विज्ञान दोनों। खेल प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। J.D. सेंसी के अनुसार खेल प्रबंधन एक संगठन विभाग की योजना का तरीका बताया जाता है। अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? विद्यमान कक्षा तैयारी करने के लिए। ठीक है। कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? प्रदर्शन पद्धति। कौन सी? प्रदर्शन पद्धति। भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचार पत्रों को प्रकाशित किया गया था? द हिंदू द्वारा समाचार को 1947 में साप्ताहिक खेल समाचार प्रकाशित किया गया। बजट क्या है? आय व्यय अनुमानित वितरण। बजट वह प्रपत्र होता है जिसमें आगामी सत्र या कार्य का आय व्यय खेलों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होता है? इन बातों का विशेष गुणवत्ता बजट के अनुसार आदेश नियोजित हो। उपकरण खरीदने के सिद्धांत कौन कौन से? उपकरण खरीदने के उपकरण नियोजन के अनुसार खरीदने के चाहिए। बजट के अनुसार उपकरणों को खरीदना चाहिए। प्रधानाचार्य के द्वारा आवेदन करना चाहिए। उपकरण प्रारंभ अच्छे द्वारा उपकरणों का पाठ्य होता। समाचार पत्र टीवी प्रदर्शन किसके मुख्य साधन है? जनसंपर्क के साधन है। इसके जनसंपर्क के साधन है। शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि द्वारा सुधार करने में मदद करता है। पर्यवेक्षण क्या करता है? पर्यवेक्षण। विषय पाठ के अंतर में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थली में इसमें किस स्थिति में छोड़ देते हैं? सकारात्मक सोच में। इनमें से क्या शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करता है? क्या करता है? ए. कार्यक्रम की आवश्यकता सामान्यतः पाठ्यक्रम में समझा जाता है। कह सकते हैं किसी संस्था द्वारा निर्धारित कार्यक्रम। एक पाठ्यक्रम किसी विद्यालय विश्वविद्यालय प्रदान किए गए पाठ्यक्रम से विस्तृत किया जाता है। सामान्य पाठ्य योजना की तुलना विशेष पाठ्यक्रम योजना से होती है। लघु एवं विशेष केंद्र। शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में होता है। क्या उचित शिक्षक का नियमबद्ध और नियमित कार्य बाध्यता। किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिका के सामंजस्य के प्रयास को कहा जाता है प्रबंधन। क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के प्रयत्नों को किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंधन योजना संगठन वास्तविक तरह किया जाता है। इनमें से किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी में आपसी सहयोग और एवं विश्वास। प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरणीय में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कीटर्स के अनुसार कहता है। टाइम टेबल को क्या सूचित करता है? उपयुक्त केवल टीचर का काम का बोझ, स्कूल में कार्य संचालन की अवधि, विशिष्ट समय, क्लास टीचर का स्थान, उपयुक्त सभी होती है। पाठ्य योजना अध्यापक विद्यार्थी दोनों के दैनिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। ठीक है। निम्न से कौन सा घटक टाइम टेबल पर प्रभाव डालता है? कौन सा प्रभाव? उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता, मौसम सभी होती है। आनंद और संतोष प्रदान करता है। पाठ के लक्ष्य विद्यार्थियों के सार्थक होने चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रबंध होना चाहिए। मौसम की अनुकूलता अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक शिक्षक पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया गया है।
शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना। देखते हैं। निम्न से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत करने की पहल की थी? किसने? नेशनल फिटनेस कोर्स ने 1965 में शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना एक दूसरे से विलय कर नेशनल फिटनेस कोर्स के नाम से नई योजना प्रारंभ की गई थी। निम्न में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है? कौन सी होती है? गति, खेल और स्वास्थ्य दक्षता। ठीक है। इनमें से कौन सा बिंदु शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोगी है? कौन सी? व्यक्तित्व, वैज्ञानिक सिद्धांत। कौन सा है? वैज्ञानिक सिद्धांत। अबंधता पाठ्यक्रम है। अबंधता पाठ्यक्रम है। कौन सा है अबंधता पाठ्यक्रम? दी बाल केंद्रित शिक्षा में प्रौद्योगिकी कर सकता है। क्या कर सकता है? संवाद में वृद्धि, कार्यकलाप समय में कमी, शिक्षक छात्र में क्रिया में वृद्धि। हर्बर्ट ने ज्ञान पाठ योजना के 5 औपचारिक चरणों को विकास किया गया है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साक्षरीय, तुलना, सामान्यीकरण। ठीक है। प्रयोग, विषय वस्तु के विश्लेषण के कदमों का सही क्रम है, बताइए। थोड़ा इसको ये देख लो। आंकड़ों का संगणन, अध्ययन की इकाई का चयन, तालीय, ये देख लेना। जनरल लेसन प्लान में होता है, किसमें होता है? सम्मेलन, हाजिश में, प्रस्तावना में, औपचारिक भाग में, मनोरंजन में, असेंबली और विसर्जन में। आगे देखते हैं। खेल के मीडिया कवरेज में नस्लीय और जातीय पूर्वाग्रह के सूक्ष्म रूप से कम करने सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? मीडिया की नौकरी में अधिक जातीय तथा नस्लीय अल्पसंख्यक लोगों को रखना। सुविधा प्रबंधन का पद का अर्थ है क्या है? संगठन की भौतिक परिस्थितियों संबंधी नियंत्रण। आगे देखते हैं। सही चीज का कलेक्शन कीजिए। सही चीज का कलेक्शन करेंगे। देखते हैं। प्रबंधन क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फायोल ने। मानव संसाधन सिद्धांत एल्टन मायर ने। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत FW टेलर ने। सही चीज सही समय पर सही व्यक्ति को सही तरीके से प्रस्तुत करना कहलाता है खेलों में जनसंपर्क। प्रबंधन में परीक्षण का धैर्य होता है। क्या होता है? छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण। ठीक है। इनसे खेल प्रबंधन का कौन सा नवप्रवर्तक कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुप्राणित करना, क्रम, विकासशीलता, खोजना, निषेधन। खेल प्रबंधन निषेधन, खोजना, विकास क्रम। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। अध्यापक, इसको गलत माना गया है। अध्यापक शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? प्रायोगिक पाठ्यक्रम। अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रायोगिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? प्रायोगिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के मूल्यांकन विकास का प्रभावी क्षेत्र विकसित करने हेतु अनुभव प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अनुभव विशेषता। देख लो इसमें अनुभव विशेषता और दूसरा है अभिवर्ती मूल्य। पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की अनुभव विशेषता और मूल्यवर्ती करता है। आगे देखते हैं। प्रबंधन पाठ्यक्रम को सही क्रम का चयन कीजिए। प्रबंधन पाठ्यक्रम सही क्रम योजना, संयोजना, प्रशासन, मार्गदर्शन और नियंत्रण।
एक बेहतर पाठ योजना कार्यक्रम अनुसार लगाते सही गुट का चयन करो। उद्देश्य उद्देश्य शिक्षक की गतिविधियाँ, अधिगम, अनुभव, शिक्षक की सहायता, मूल्यांकन। प्रबंधन सिद्धांत नहीं है, प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? नव क्लासिकल सिद्धांत। कौन सा नहीं है? नव क्लासिकल सिद्धांत नहीं है। ये खेल प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? वित्तीय प्रबंधन, अवसंरचनात्मक प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन। योजना बनाना निर्देशन होता है, समन्वय में जन्म और मूल्यांकन होता है, अभिप्रेरित मत निर्वहन करना, नियंत्रण में जांच करना। में से कौन सा अवरोधक पहचान का कार्य नहीं करता है? क्यों? सामाजिक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किस मोटर अध्ययन में सकारात्मक लाभ और शारीरिक शिक्षा कार्य शारीरिक शिक्षा समायोजन में उपलब्ध के साथ सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण सहसंबंध है? कौन सा है? छात्रों द्वारा पाठ उद्देश्य से संबंधित गतिविधियों में व्यस्त होकर सफलतापूर्वक बिताए समय। आगे देखते हैं। आरंभिक शिक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को निम्न से किस आरंभ होने के क्रम में कार्यक्रम से जैसे DPEd डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस। देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से ये देखो क्वेश्चन, ये कौन सा कारक इंडोर जिम्नेशियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है? कौन सा था? हवादारी। इंडोर जिम्नास्टिक के पूर्णतः अनुमानित सबसे हवादारी कारक होता है। कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर। इनमें से पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अध्यापक अनुभव। कौन सा नहीं है? अध्यापक अनुभव। कौन सा प्रारंभिक मनोरंजन का साधन नहीं है? कौन सा नहीं है? टीवी। कौन सा नहीं है? प्राचीन काल में लोगों के विभिन्न रुचियों के अनुसार मनोरंजन विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाओं को इंटरचूट करते हैं। भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान की शुरुआत किया गया था GD सोंधी द्वारा। इसके द्वारा GD सोंधी। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, यह कथन किसका है? जोसेफ ली का है। साल्सन के अनुसार मनोरंजन गति नहीं अपितु एक संवेग है, वह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह जीवन का मार्ग तथा जीवन की एक दृष्टिकोण है। शिविर उद्योग कलाओं में से किसी एक कौशल का समावेश है? प्रकृति की अध्ययन, कैंप फायर, खाना बनाना, परसोना खेलना, ऊंचाई, यह सभी आते हैं। शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए? सूखा मौसम सब्जियों तथा मौसमी फलों का भोजन। शिविर को दिए जाने वाले भोजन सूखा मौसम सब्जी, मौसम फलों संबंधी दिया जाना चाहिए। निम्न प्रक्रिया में कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं का शिविर अत्यंत आवश्यक अंग है? कौन सा है? कैंप फायर। कौन सा है? कैंप फायर। मनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है। इसमें क्या है? 174 में मनोरंजन जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए। किसके लिए? व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोरंजन है, जहाँ की शिविर में व्यक्तित्व के विकास के लिए। ठीक है। मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तित्व की स्वेच्छा से भाग लेता है, जिसमें आनंद एवं आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं? कैंपिंग के क्या उद्देश्य? उपयुक्त सभी प्रैक्टिकल कौशल सिखाना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्तित्व संबंधित विकसित करना। कहते हैं मनोरंजन तथा शैक्षिक लाभों को बढ़ाना, नेतृत्व क्षमता का विकास, नागरिक सामाजिक गुणों का विकास, अनुभवों का आदान प्रदान, क्रियाकलाप कौशल
सिखाना। कैंप के दौरान गाए जाने वाले सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 1905 में गाया गया गीत की रचयिता है, लाहौर में किया गया था, सरकारी कॉलेज में पहली बार गाया गया था। निम्न से किसने अपने खत्म में खेल के शब्द को मनोरंजन तथ्य रूप बताया गया है? जॉन एच फिनेल द्वारा। जॉन एच फिनेल द्वारा मनोरंजन शब्द के में खेल को शामिल करते हुए इनमें से कितने इतनी संगतताओं खेलों में आम रुचि को बढ़ावा देता है? रेडियो टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। रेडियो टेलीविजन सीधा प्रसारण रेडियो पर और खेलों पर किया जाता है। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने का वाला कारक कौन सा था? गुणवत्ता। उपकरण के नियमों के अनुसार ही खरीदने चाहिए। बजट के अनुसार उपकरण खरीदना चाहिए। प्रधानाचार्य के अनुमोदन आवश्यक होते हैं। उपकरण की प्रमाणित अच्छा स्तर होना चाहिए। मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। संगठन और प्रशासन दोनों। संगठन और प्रशासन बुनियादी सिद्धांत मानव तत्वों का संगठन है। उद्योग कलाओं के निम्न से किसी एक कौशल का समायोजन होता है। एक विषय वस्तु विशिष्ट और क्रियात्मक कौशल के व्यावहारिक संगठन ज्ञान दिया जाता है। प्रबंधन के सिद्धांत का ज़्यादातर आधारित होते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों उनमें लिए गए तथ्यों से। ठीक है। नीचे दिए गए कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अतिव्यापक? कौन सा नहीं है? अतिव्यापक। जबकि संगठन सिद्धांत विकेंद्रीकरण है, प्रत्यायोजन है, संप्रेषण है। कौन सा घटक क्रिया से विभिन्न है? कौन सा है? कक्षा स्तर। कौन सा है? कक्षा स्तर। कक्षा स्तर क्रिया से क्रिया के लिए विभिन्न होते हैं। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित से पाठ योजना प्रारंभ से अंत तक आरोही क्रम को सही पदों का वर्णन करो। सही पदों का वर्णन कहते हैं ऊष्मीकरण, शिक्षण, अभ्यास, पूर्व क्रिया। शारीरिक शिक्षा खेल प्रबंधन का क्या है? एक विज्ञान, एक कला। ठीक है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रबंधन का स्रोत विधि कौन सी होती है? हस्तक्षेप रहित। शिक्षा हस्तक्षेप रहित होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। धन्यवाद। आगे बाद में करते हैं।